एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स (ACAE) ने क्रेडाई बंगाल के साथ मिलकर शनिवार 14 दिसंबर को द पार्क कोलकाता में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था रियल एस्टेट सेक्टर में जटिलताओं को समझना। इस शिखर सम्मेलन में रियल एस्टेट और पेशेवरों के कई प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञ अपनी अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करने के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास और इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में उद्योग के पेशेवरों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्य भाषण दिया। ACAE के अध्यक्ष तरुण कुमार गुप्ता ने इस गतिशील क्षेत्र में पेशेवरों के लिए सहयोग और निरंतर सीखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन ने विचारों का आदान प्रदान करने, उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और विकसित नियामक और आर्थिक परिदृश्य में अवसरों को अनलॉक करने के लिए एक मंच प्रदान किया। रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन 2024 के अध्यक्ष CA अनूप कुमार लोहारका ने शिखर सम्मेलन 2024 की थीम पेश की और ऐसे शिखर सम्मेलन की मेजबानी के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें विशेषज्ञ पैनल और व्यवहारिक सत्र शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन चर्चाओं ने पेशेवरों को रियल एस्टेट क्षेत्र की जटिलताओं की गहरी समझ प्रदान की और कार्रवाई योग्य समाधान विकसित करने में मदद की। हाउस जनरल कमेटी के अध्यक्ष CA अनूप कुमार लोहारका ने उप समिति के सदस्यों के साथ मिलकर रियल एस्टेट पर ACAE जर्नल विशेष अंक भी जारी किया। ACAE के महासचिव CA शिवानी अग्रवाल को केटलवेल विश्व चैंपियनशिप में अपना 6ठा स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता द्वारा सम्मानित किया गया। CBRI के पूर्वी भारत प्रमुख परवेज खालिद द्वारा संचालित पैनल चर्चा में सुगम गृह निर्माण लिमिटेड के निदेशक अशोक सराफ, डायमंड ग्रुप के विवेक कजरिया, क्रेडाई बंगाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सलारपुरिया समूह के प्रबंध निदेशक अपूर्व सलारपुरिया शामिल थे। पैनल ने रियल एस्टेट बाजार में उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा और हितधारकों के लिए कार्रवाई योग्य सुझाव दिए। रियल एस्टेट समिट 2024 के तकनीकी सत्र संक्षिप्त, केंद्रित और अत्यधिक प्रभावशाली थे, जो उपस्थित लोगों को तकनीकी जानकारी प्रदान किए। प्रत्येक सत्र में रियल एस्टेट क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अनुपालन, दक्षता और विकास पर जोर दिया गया। विनय त्यागराज ने रेरा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। जयेश गोगरी ने रियल एस्टेट क्षेत्र पर GST के प्रभावों पर एक केंद्रित सत्र में वक्तव्य रखा, जिसमें कर देयता, ITC पात्रता और हाल के संशोधनों के प्रभाव शामिल थे। अनुपालन, प्रबंधन और विवादों को कम करने के व्यवहारिक सुझाव मुख्य आकर्षण थे। रियल एस्टेट में खातों और ऑडिट से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर CA नीरज शर्मा ने चर्चा की। उन्होंने महत्वपूर्ण लेखांकन मानकों, लागत प्रबंधन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, संयुक्त विकास समझौतों के बारे में विस्तार से बताया। चर्चा में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने JDA के बहुमुखी पहलुओं का पता लगाने के लिए एक साथ आने पर बल दिया, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। CA अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा संचालित इस सत्र में JDA के विभिन्न आयामों का व्यापक विश्लेषण दिया गया। राजीव गिनोरिया ने JDA को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया। कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए समझौतों के प्रारूपण, बातचीत और प्रवर्तन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। CA राजर्षि दास गुप्ता ने JDA के संदर्भ में GST की जटिलताओं पर विशेषज्ञ ज्ञान साझा किया, जिसमें GST व्यवस्था के तहत कर योग्यता, मूल्यांकन और अनुपालन की बारीकियां शामिल हैं। लेखा और लेखा परीक्षा के विचार CA विवेक नेवटिया ने JDA लेन देन में पारदर्शिता, अनुपालन और उद्योग मानकों के साथ संरेखन सुनिश्चित करने के लिए
मजबूत लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रथाओं के महत्व पर विस्तार से बताया। सत्र में उपस्थित लोगों को व्यवहारिक अंतर्दृष्टि, कार्रवाई योग्य निष्कर्ष और संयुक्त विकास समझौतों में शामिल जटिल प्रक्रियाओं को कैसे नेविगेट किया जाए, गहरी समझ प्रदान की। संवादात्मक चर्चा ने पेशेवरों को जेडीए परियोजनाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए कर, कानूनी और लेखांकन दृष्टिकोणों को मिलाकर एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पैनल ने मुख्य संचालित और कानूनी रूप से मजबूत संयुक्त विकास परियोजनाओं को बनाने के लिए डेवलपर्स, निवेशकों और सलाहकारों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। सत्र की गहराई, प्रासंगिकता और व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए दर्शकों द्वारा अत्यधिक सराहना की गई। शिखर सम्मेलन 2024 का समापन पूरे सम्मेलन आयोजन समिति, प्रतिनिधियों, प्रायोजकों, मीडिया और सम्मेलन को एक बड़ी सफलता बनाने में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन 2024 बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया था और इसमें 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। युवा शक्ति से बात करते हुए अपूर्व सलारपुरिया ने कहा कि आज लोगों की आशाएं बढ़ रही है और आज हम एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में रियल एस्टेट के लिए अच्छा माहौल है और लोगों के पास पैसा भी है। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए घर बनाती है। मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है हमारे देश का जो हो रहा है, और जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की, ये शुरुआत है इस ग्रोथ की। हमारे देश में अब लोगों के पास न केवल पैसा आ रहा है, न केवल उनकी उन्नति हो रही है, बट साथ साथ उनकी आशाएं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। तो अगले कई साल तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इस इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं, रेरा आ चुका है, जिससे कि कस्टमर बहुत सेफ है अगर वो घर खरीदता है, जबकि वो केवल ज़मीन और प्लान को देख रहा है। उसको घर शायद 3 साल या 4 साल बाद मिलता है। इस प्रोसेस में रेरा उसको एकदम सेफ रखता है कि कहीं भी कोई चीज़ जो उसने जिस चीज़ के पैसे दिए हैं वो चीज़ ही उसे मिले और उस सही वक्त पे मिले, ये रेरा इंश्योर करता है। इस कारण सेल्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है। लोगों को कॉन्फिडेंस है कि भी हमने जो खरीदा है वो हमें मिलेगा। तो इस कारण मुझे लगता है कि ग्रोथ अभी बहुत होने वाली है हमारी। युवा शक्ति से बात करते हुए सुशील मोहता ने कहा कि रियल एस्टेट में दोहरे कराधान की समस्या है और सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये एक सालाना प्रोग्राम है जो क्रेडाई और ACAE जो कि एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स हर साल करते हैं। बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस में टैक्सेशन, GST, रेरा, कई विभाग का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है हम लोग जो बिजनेस करते हैं। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक सपोर्ट, उनका हाथ में रेगुलर इंटरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे व्यवसाय के लिए। और कलकत्ता में जितने भी जो ये प्रैक्टिशनर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। यहाँ से ये एक अच्छा प्रोग्राम रहता है जिसमें नॉलेज शेयरिंग होता है। चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उसके लिए खरीदार को डायरेक्टली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सेप्ट, लेकिन एक बात ज़रूर है कि चूंकि GST में ये जो रियल इस्टेट में पर्टिकुलरली हाउसिंग में अनफॉर्चुनेटली इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, उसके कारण एक डबल टैक्सेशन की सिचुएशन है। जैसे ये खाली कुछ ही इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से रियल इस्टेट के अलावा कोई और इंडस्ट्री ही होगी जिसमें डबल टैक्सेशन है। जैसे यहाँ पे GST भी हम लोग जब माल डायमंड ग्रुप के प्रबंध निदेशक विवेक काजरिया ने रियल एस्टेट उद्योग की समस्याओं पर प्रकाश डाला। यहाँ पे भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक यहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी बहुत नहीं डेवलप हुई थी। इन द लास्ट 5 इयर्स कोविड के बाद यहाँ पे सभी बड़े कंपनियों का फोकस है और यहाँ पे बहुत ज़ोरों से डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे डिस्कस किया, जितना इंडिया में हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ एरियाज़ और मैं इस सेक्टर में हूँ और ग्रोथ कर रहा हूँ और भी हमारे पास रेगुलर डिमांड आ रहा है। सो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज परचेजिंग पावर का जो इंक्रीज़ है, उस कारण से इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। बड़ा चैलेंज होता है लैंड एक्विजिशन के लिए, बिकॉज लैंड यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में है, बड़े पार्सल्स मिलते नहीं हैं। एंड एक नंबर, दूसरा नंबर है अर्बन लैंड सीलिंग। अगेन
फॉर वेयर हाउसिंग, क्योंकि 24 एकड़ से ज़्यादा एक कंपनी में अपने ले नहीं सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। एक बर्गादार भी यहाँ पर है, तो बर्गादार को लेके भी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में एक छोटा बर्गादार भी बीच में आ जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। और एमएनसीज जो है ये सब प्रॉब्लम समझते नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी तकलीफ रहती है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में टैक्सेशन की समस्या के बारे में पूछे जाने पर मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण अग्रवाल ने कई वक्ताओं के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार के पिछले बजट के बाद इसमें कुछ राहत मिली है, पर सरकार को इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। चैलेंजेस तो डेफिनेटली ऑलवेज रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो रदर पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो पैनलिस्ट थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, अपूर्व सलारपुरिया जी, विवेक काजरिया जी, अशोक सराफ जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही रियल एस्टेट सेक्टर का, नॉट ओनली रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन अशोक सराफ जी ने जैसे टैक्सेशन के बारे में कहा, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने तो कहा कि इनकम टैक्स आज के दिन पहले से ज़्यादा फ्रेंडलियर हो गया है, तो मतलब लास्ट बजट के बाद से, तो दैट मीन्स चेंजेस तो आते रहेंगे। और जहाँ जहाँ जो इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ में अगर हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कुछ एक इश्यूज़ है जो इन्होंने कहा है, मेरे को लगता है कि बहुत पर्टिनेंट इश्यूज़ है। एज ए कंसल्टेंट आई कैन ऑल्सो एंडोर्स ऑन दैट। तो गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको रियल एस्टेट कमेटी के चेयरमैन अनूप लोहारका ने कहा कि रियल एस्टेट समिट की मुख्य थीम है नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन रियल एस्टेट। इसमें पूरे देश से वक्ता आए हैं और इसमें विविध समस्याओं पर सार्थक चर्चा हुई है। देखिए, हम लोग का ये रियल एस्टेट का जो समिट है, इसका मेन थीम है नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन द रियल सेक्टर्स। जैसा मैंने बताया कि हम लोग इसमें जो चैलेंजेज है और अपॉर्चुनिटीज़ को है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए पैनल डिस्कशन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में भी रखा गया है और प्रोफेशनल्स का भी पैनल डिस्कशन है। तो जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कशन किया जाएगा। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अक्रॉस इंडिया स्पीकर्स आए हैं, इंडस्ट्री वाले भी हैं, तो ये बहुत नॉलेजेबल और इंसाइटफुल है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि फुल हाउस हम लोग का चल रहा है यहाँ पर, उन लोगों को काफ़ी नॉलेज और इंसाइटफुल सेशन रहेगा। और काफ़ी देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट का जैसे आप भी रेरा का जो प्रोविजंस आ गया, तो गवर्नमेंट इज़ फुल्ली ट्राइंग टू सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, राइट, जिससे कि और कंज्यूमर को भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट पूरी ट्राई कर रही है। जीएसटी में भी उन्होंने क्या किया, एक रेट ला दी और इनपुट टैक्स रेट को ब्लॉक कर दिया। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग वेरी मच और आने वाले दिनों में इसका काफ़ी असर दिखेगा और ये काफ़ी स्मूथ होगा। और मेरा ये विश्वास है इन द कंप्लायंस लेवल भी स्मूथ होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी फ्यूचर्स अच्छा लगता है। तरुण गुप्ता ने कहा कि 2015 से यह आयोजन होता आ रहा है और हमने इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में गहन चर्चा की है। यही जो संस्था है हमारी प्रोफेशनल्स की, ये हम हर साल क्रेडाई के संग एक रियल एस्टेट स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम एक कॉन्क्लेव करते हैं, जो कि हम लोग 2015 से करते आ रहे हैं और ये हमारा 8वां एडिशन है इस साल। सो इसमें बेसिकली हम लोग जो इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या हम लोग के डिस्कशन टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।